नमस्कार दोस्तों। पार्ट 3 के हिंदुओं की दुर्दशा पे चर्चा पे कुछ सवाल मेरे पास आए हैं। दोस्तों, सवालों का हमेशा स्वागत है, पर ज़्यादा खुशी मुझे तो तब होगी जब वह सवाल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए या मोर क्लैरिफिकेशन के लिए किए गए हो। तो जो दो सवाल उसमें से आए हैं, वो एक तो ये आया है कि अगर वो लोग, जैसे मैंने वीडियो में कहा था, अभी जो हिंसक प्रवृत्ति के शारीरिक बल को यूज करने वाले लोग हैं वो वामपंथी विचारधारा की तरफ मुड़ जाते हैं, तो वो कायर कैसे। और दूसरा जो सवाल आया था वो भी इसी विषय पे आया था कि जो लोग, मैंने कहा था कि वो कायर लोग, सेकुलर की परिभाषा देते हुए, जो कि दूसरे धर्म या मजहब के बारे में बोलने से डरते हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, दोनों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ मैं। पहला तो जो आप कह रहे हैं कि दूसरों के मजहब में बोलने वाला कायर कैसे, तो उसका मेरा मंतव्य सिर्फ इतना है कि वो लोग दूसरों के मजहब के बारे में बोलने से डरते हैं। डर जाएं, चाहे हम भी डर जाएं, ना बोलने अच्छी बात है। मैं खुद क्लियर कहता हूँ, किसी के मत मजहब को निंदा करना कोई बढ़िया बात नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन वो कायर इसलिए है, वो जब हिंदू धर्म की बात आती है ना, तो वो निंदा करने में पीछे नहीं हटते, एकदम से खुल के बिंदास बोल के निंदा करते हैं और सेकुलरिज्म का जामा, बुद्धिजीविता का जामा ओढ़ लेते हैं। अब दूसरी बात, जो लोग हिंसा करते हैं वो कायर कैसे, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में इसको ये ऐसे समझना चाहिए कि अल्प ज्ञान के कारण, धर्म के विषय में डीप रिसर्च ना होने के कारण, जो सही ज्ञान के जो लोग हैं, उनमें से जो लोग अपने ज्ञान को, फाइनल थ्योरी को प्रिंसिपल समझ के भी यही ज्ञान है मानने वाले, तो सेकुलर कहलाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, उनको अपने प्रिंसिपल, जो थ्योरी थी उनको प्रिंसिपल बना के इस तरह से उनको, उनकी उसमें दुर्बुद्धि हो गई है कि बस यही ज्ञान है, इसके अलावा उसको स्वीकार नहीं करते। उनको ये लगता है भी सबको ये मानना चाहिए, तो दूसरे लोगों से उनका विरोध हो जाता है, वो सेकुलर कहलाते हैं। जो टॉलरेट लोग हैं उनके ऊपर वो थोपना चाहते हैं। ये सेकुलर की परिभाषा और क्लियर मैं करता हूँ। फिर भी कोई सवाल होंगे तो मैं जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। अब इसमें से जो अल्प ज्ञान होने के बावजूद उसमें भी जिन लोगों को इस ज्ञान का भी हंकार हो जाता है कि यही ज्ञान है, यही ठीक है और सबको इसको मानना चाहिए, अगर वो मानते नहीं हैं तो वो गलत लोग हैं और मैं उनको ठीक करूँगा, जो इस प्रकार की जो दुराग्रह जो उनका हो जाता है, उन हंकारी लोगों को अपने अहंकार के कारण जो दुर्बुद्धि हो जाती है, वो शारीरिक बल का, फिर आसुरी भाव से, राक्षसी भाव से शारीरिक बल का भी उपयोग करते हैं। भी यही ठीक है, उसको इतने इसमें अपने सोच में इतना ज़्यादा दुराग्रह हो जाता है भी बस उनको कोई और थ्योरी सोचने की तो बात छोड़ो, उनको ये समझना गवारा ही नहीं होता भी कहीं कोई और बात हो भी सकती है। बस यही ज्ञान है, इतना ही सच है, बस ख़त्म। इस प्रकार की जो बुद्धि है उनको प्रेरित करती है शारीरिक बल लगाने के लिए। उनको हम वामपंथी विचारधारा के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि वही लोग जो खुद दूसरों को टॉलरेंस के लिए या प्रेरित करते हैं, टॉलरेंस या अपना अभिव्यक्ति की आदि के नाम पे प्रेरित करते हैं। लेकिन देख लेना आप, वही लोग जब खुद की बारी आएगी तो वो कभी भी इसी बात को ही फॉलो नहीं करेंगे। दूसरे अभिव्यक्ति की भी आज़ादी सिर्फ उनके खुद के लिए वो मानते हैं। जब दूसरा कोई बोलता है तो उसके लिए वो शारीरिक बल का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ये वामपंथी विचारधारा की जड़ें मैंने देखा है, रिसर्च की है। अब किसी में उसको अपना कुछ अलग से मत हो सकता है, हम सब प्रकार के मतों को स्वीकार मैं करता हूँ, सिर्फ इस तरीके से कि हर एक का अपना अपना सच है, उसको मैं उसी तरीके से स्वीकार करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब सारे समष्टि माइंड पे या एक पूरी कौम पे या एक पूरे देश पे जो लोग थोपना चाहते हैं, उनसे मेरा विरोध है। आप लोग कहें कि ये मेरा विचार है,
इस तरह मैं ठीक समझता हूँ। ठीक है, ओके, आपको हम स्वीकार करते हैं, आपके सच के साथ आपको स्वीकार करते हैं, आप भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इस तरह का मेरा मानना है। फिर भी आपके हर प्रकार के जो सवाल हैं हमेशा आमंत्रित हैं, मैं उसी तरीके अपने भाव से जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय।